ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार मणिपुर में जो घटना हो रही है उसी को बता रही है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में क्या बता रहे हैं? निर्डर काम करने के लिए डरो मत। किससे डरने के लिए बता रहे हैं? जो हमारे आत्मा को नष्ट कर सकता है उसी से डरो। कौन हमारे आत्मा को नष्ट कर सकता है? पाप करेंगे तो हम नरक में भेजने का काम कौन कर सकता है? ईश्वर। इसीलिए ईश्वर से डरो, अन्य किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मणिपुर के लोग डरे होते, उन लोग रोड में आकर, सड़क में आकर घुटने टेकर, वर्षा हो रही है फिर भी उन लोग प्रार्थना में लगे हैं। और निर्डर निर्भय उन लोग साक्ष्य दे रहे हैं, वही मसीह केवल उनको रक्षा कर सकते हैं। ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना वहां के लोकल सरपंच लोग कुछ कर सकते हैं, परंतु मसीह केवल उनको रक्षा कर सकते बोलकर रोड पर आकर उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज के सुसमाचार को हम समझने के लिए आप लोग के समक्ष एक घटना जो 150 वर्षों पहले, अभी वो मेघालय है, पहले वो असम में था, वो असम राज्य में थे, अभी मेघालय राज्य में है। वो जगह में एक व्यक्ति था, उसका नाम है नोक सेंग। ये नोक सेंग वहाँ अमेरिका से आए हुए अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी लोगों के द्वारा पहला परिवार था जो ईसाई धर्म को अपनाया। ईसाई धर्म को अपनाने के कारण वहाँ के गांव के सरपंच तो उनके सबके गांव के सामने उस परिवार के बुलाए और उसको चेतावनी दिए, और यही चेतावनी दिए, अगर आप जिस धर्म में आप गए हैं उस धर्म को छोड़कर वापस नहीं आएंगे तो आपके पुत्र दोनों को हम तीर से मार डालेंगे। उन्होंने बोला, मैंने निर्णय लिया है प्रभु मसीह को पीछा करने के लिए और मैं कभी नहीं मोड़ूंगा। अरे उसी वचन से ये इंग्लिश का एक गाना बनता है, उसके बाद में बताऊंगा। फिर उसको दोनों बेटे को मार डाले। मार डालने के बाद उन लोग कहते हैं, अभी फिर भी आपको एक मौका दे रहे, आपका पत्नी जिंदा है, आप भी जिंदा है, अभी हम आपके पत्नी के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे जैसे हम आपके दोनों पुत्र के साथ हम व्यवहार किए। तो फिर भी वही वाक्य को दोहराता है, मैं प्रभु मसीह को पीछे चलने के लिए निर्णय लिया हूं, मैं पीछे नहीं कटूंगा। फिर उसके बीवी को भी मार डाल देते हैं। बीवी को मार डालने के बाद फिर एक बार उसको वहां का गांव का नेता वही बताते हैं, कम से कम अभी तो आपके घर से 3 लोगों का जान चलेगी, अपने जान बचा लो। वही वाक्य को दोहराता है, दोहरा कर उसको भी मार डालते हैं। मार डालने के बाद गांव के नेता थोड़े से उनके मन में एक व्याकुल हुआ, वो सोचने लगा, अरे यार ये व्यक्ति मरा है, लेकिन हमारे देश में पैदा हुआ कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं मरा जिसके हमारे गांव के लोग, देश के लोग जानते हैं, उसके लिए नहीं मरा है। और ये व्यक्ति मरा है आज कल या परसों जिया वाला व्यक्ति के लिए मरा नहीं है, ये मरा है 200 वर्षों के पहले मरे हुए एक व्यक्ति। और ये व्यक्ति इस देश का नहीं है, दूर का देश के एक व्यक्ति के लिए मरा, मतलब इस व्यक्ति के विश्वास में एक सच्चाई है बोलकर वो उन्होंने निर्णय लेता है, मैं भी डिसाइड किया, मैं भी निर्णय लिया हूं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं कभी मोड़ के नहीं देखूंगा। और उसी वाक्य से बनता है, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back.
ये इंग्लिश में गाया जाता है। ये गाना आप लोग हिंदी में भी गाते होंगे। मैं यीशु के पीछे चलूंगा, कभी कभी नहीं देखूंगा। हम गाते हैं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, कभी पीछे नहीं देखूंगा। एक गाना को आज भी असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राज्य में लोग आज भी एक गाना को गाते हैं, क्योंकि उसी व्यक्ति से उन लोग प्रेरणा पाए हैं कि हम सच्चे ईश्वर को हम पहचाने हैं, उसके लिए हम मरेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मणिपुर के लोग शहीद बनते जा रहे हैं। और आज के सुसमाचार हमें क्या बताते हैं? आइए हम लोग अध्याय 10:33 को थोड़ा पढ़िए, 32 और 33 को थोड़ा पढ़िए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 चैप्टर 10 वर्सेस 32 and 33। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, हाँ मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा, है ना। और आगे बढ़िए। हाँ, जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। एक घटना हमारे सन रक्षक, हमारे पल्ली का रक्षक सन पेतरुस के जीवन में हुआ। तो क्या कर देता है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 बद संख्या 74 का पढ़िए, चैप्टर 26 वर्स 74 का पढ़िए, 26:74 जोर से। हाँ, तब पेतरुस ने बोलने लगा, क्या बोलने लगा? शपथ खाकर क्या कहने लगा? हाँ, मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं हूं। जैसे हम लोग 33 में देखे, जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करूंगा, मैं भी अस्वीकार करूंगा। ये बात याद आ गया अभी पेतरुस के मन में। पेतरुस क्या कर देता है? 75 के पढ़िए। हाँ, यीशु का ये गाना याद आया। हाँ, मुर्गे बांधने के पहले ही वो, हाँ, तू मुझे 3 बार अस्वीकार करेंगे। इसीलिए वो आगे क्या करता है? अब बाहर निकलकर, है ना, फूट फूट के रो पड़ा। जब उन्होंने अस्वीकार किया, उसके मालूम हुआ वो ईश्वर के सामने उसका आविष्कार हो जाएंगे। वो जाके फूट फूट के रोने लगा। ये हो सकता है किसी के जीवन में भी। एक बेंगलुरु के एक घटना है। बेंगलुरु के एक घटना में जहाँ बाइबल सोसाइटी है, हमारे भारत देश में फ्री में हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग बाइबल सोसाइटी एक चलाते हैं, बाइबल बांटते हैं। और बाइबल बांटने में वो एक व्यक्ति इस प्रकार गली में जाकर बाइबल बांट रहा है। वहाँ पर एक 60-70 साल के एक व्यक्ति बांट रहा है। एक अन्य धर्म का भाई आकर उसको एक थप्पड़ मार के, ऐसे काम करेंगे तो मैं तेरे को मार डालूंगा बोल के उसको भगा देता है। और वहाँ खड़े हुए लोगों से कहता है, जो भी इस बाइबल को ग्रहण किए, आइए इस पर थूक कर चले जाए, नहीं तो जैसे इस बुढ़ा को मैं मारा हूं आपका भी मारूंगा। अधिकांश लोग आकर बाइबल पे थूके चले जाता है। आखिर में इस व्यक्ति के कहता है, मैं आपको भी और मारूंगा अगर आप धूके नहीं जाएंगे। तो वो बोलता है, एक दिन आप मेरे को मारो और फांसी में चढ़ा दो, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस बाइबल को आप थूकने के लिए कहा, उस बाइबल के लेकर आप गली गली में जाकर सुसमाचार का प्रचार करेंगे बोलकर उस व्यक्ति वहीं से ना कहकर धूका ना देकर बाइबल को पकड़ के चले जाता है। उसी व्यक्ति जो मारा है, उसी व्यक्ति वर्षों के बाद, 16 वर्षों के बाद प्रभु मसीह के साक्षी बनता है। आज घूम रहा है
कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में उस व्यक्ति बाइबल को पकड़कर साक्षी देने के लिए घूमता है। हम प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बाइबल में इतना शक्ति है और इसीलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, हम लोग हमारे मौतों को नहीं समझते हैं, हम लोग डीलिस्टिंग के लिए लड़ना है, वो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हम लोग डीलिस्टिंग के लिए लड़ना हमारा अधिकार है। एट द सेम टाइम सब वही समय पर हमें अपने आप को योग्य बनना है, डीलिस्टिंग के बिना जीने के लिए भी सीखना है। मैं अभी 4-5 दिन के पहले मैं बैकुंठपुर गया हुआ था, वहाँ कुछ जमीन है, उसके लेन देन में रजिस्ट्रेशन काम चल रहा था, इसलिए बिशप हाउस में से आए लेके गए थे। उनके घर में हम लोग भोजन के लिए बुलाए थे, गए थे। उसका बेटी बिना रिजर्वेशन से वो MBBS नीट क्लियर करके परीक्षा भी लिखकर पास हो गई और उसके लिए काम में लग गया। और वो व्यक्ति उसके बेटी से यही कहकर वो अपने बेटी को बढ़ाया कि बेटी आप आरक्षण में विश्वास नहीं रखो, अपने काबिलियत का आप खोजो, आपके अंदर वो शक्ति है उसको निकालो, ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करेगा, आपको जहां पहुंचाना है वो पहुंचाएगा। वो वैसे ही वो तैयार किए, बिना रिजर्वेशन से, बिना आरक्षण से, वो उसको आज जनरल कैटेगरी में उसको MBBS डॉक्टर का काम मिला है। हम प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर पर विश्वास रखकर निर्डर हम जब काम करेंगे, ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है। हमारा ईश्वर सच्चा ईश्वर है, अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस बात पर विश्वास कीजिए। कुछ भी होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, हमारे सामने आंधी तूफान आने दीजिए, कोई भी मारने के लिए चाकू लेने आने दीजिए, बंदूक लेने आ दीजिए, पूरा भीड़ हमारे सामने खड़े होने दीजिए। अगर हम ईश्वर के साक्षी बनना चाहें, आज के वचन को हम स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलने के लिए हम प्रयास करेंगे, हम कभी पीछे नहीं मोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आमीन।